कहानी है वो दो ऐसी फ्रेंडों की है, ऐसी सहेलियों की है जो एक दूसरे के बगैर अधूरी थी। साथ ही जो यही सोचती थी कि हमारी ज़िंदगी ही अधूरी है एक दूसरे के बगैर। एक का नाम साक्षी होता है और एक का नाम निधि होता है। जो साक्षी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके अंदर एक ऐसी खूबी थी, वो किसी को भी अपनी तरफ बड़ी जल्दी ही अट्रैक्ट कर लिया करती थी। और साथ ही यही जो दूसरी फ्रेंड थी उसकी निधि, खूबसूरत तो वो भी थी लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं था। साक्षी के अक्सर बहुत जल्दी दोस्त बन जाया करते थे, वहाँ निधि के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों की एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी अधूरी थी, लेकिन जो निधि थी वो साक्षी से कहीं न कहीं इस बात से जलती थी कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और लोग उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन उसने इस बात को कभी भी उसके ऊपर ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन वो उससे मन ही मन जलती थी। साक्षी को इस बात का कभी पता भी नहीं चला और हद बार तब हो जाती है कि जब वो अपने ही बॉयफ्रेंड को उसकी फ्रेंड का यानी कि साक्षी का नंबर डायल करते हुए देख लेती है और उसे हंसते हुए बात कर लेती है देख लेती है। तो उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद अब ये मेरे बॉयफ्रेंड को भी मुझसे छीन लेगी और इसी जलन के चलते वो एक ऐसा कदम उठाती है जिसका खामियाजा उसे पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। वो अपनी ही कुछ सालों बाद जब मिलती है अपनी फ्रेंड से, तो उसकी शादी हो चुकी होती है और जब वो उसके पति को देखती है तो वो इसी जलन का बदला उससे लेती है और उसके पति से अवैध संबंध बनाती है और शादी कर लेती है। लेकिन उसे नहीं पता था इस शादी का अंजाम कितना बुरा होने वाला है और जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इसका अंजाम उसे पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि क्या हुआ था इसमें और क्या किया था उसने, कैसे उसके पति से रिश्ता बनाया था और क्यों बनाया था। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये दो सहेलियां होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा करीबी होती हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी। एक का नाम निधि होता है और एक का नाम साक्षी होता है। साक्षी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी जो लोगों को अट्रैक्ट कर लिया करती थी अपनी तरफ। साथ ही जो निधि थी उसमें ऐसा कोई टैलेंट नहीं था और वो इसी बात को लेकर उससे जला करती थी कहीं ना कहीं। लेकिन साक्षी को इस बात की भनक तक नहीं होती। साक्षी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वही निधि का एक बॉयफ्रेंड था अनिल, जिससे वो प्यार किया करती थी। अब जब ऐसा होता है तो एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने साक्षी मतलब फ्रेंड का नंबर डायल करते हुए देख लेती है और क्या नाम है उसको हंसते हुए बात करते देख लेती है। ये जाहिर नहीं करती अपने बॉयफ्रेंड को कि मैंने तुझे देख लिया है, ना ही वो उससे कुछ पूछती, लेकिन मन ही मन अब वो साक्षी से जलने लग जाती है और इस बात की मतलब बिल्कुल खुलासा नहीं करती, लेकिन अब उससे कहीं ना कहीं चिढ़ने लग जाती है और ये फैसला कर लेती है कि अब मैं इससे इस बात का बदला लूँगी क्योंकि ये मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीन रही है। अब कॉलेज का लास्ट ईयर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब कम से कम 3 साल हो जाते हैं इस बात को। 3 साल बाद अचानक वो एक ही शहर में मिलते हैं और एक ही शहर में जॉब कर रहे होते हैं। अब दोनों की शादी हो चुकी होती है। वहीं जो निधि होती है जिससे उसकी शादी हुई होती है वो अपने पति को छोड़ चुकी होती है और साथ ही जो साक्षी होती है वो अपने पति के साथ रह रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अचानक एक बार फिर से दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब जब मुलाकात हो जाती है तो दोनों पहले की तरह मिलने लगते हैं। अब पहले से भी ज़्यादा उनके बीच में मतलब प्यार हो जाता है और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं वो लोग। पहले से भी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है उन दोनों के बीच। अब ये सिलसिला चलता रहता है। अचानक एक दिन साक्षी के पति से निधि मिलती है और फिर से उसके मन में जलन होने लगती है। पहले तो वो उसकी खूबसूरती से जलती थी और अब वो उसके पति को जब देखती है तो उसका पति बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है, जिसकी वजह से निधि चिढ़ने लगती है कि साक्षी को इतना अच्छा पति मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला। वो तो अपने पति को छोड़ चुकी थी। अब ये जलन उसकी कहीं न कहीं बढ़ती जाती है और अब वो साक्षी के घर जब जाया करती थी तो उसके पति से भी बातचीत करना शुरू कर देती है। एक दिन साक्षी होता है कि निधि साक्षी के यहाँ जाती है और जब वहाँ जाती है तो साक्षी उससे कॉफ़ी के बारे में पूछती है कि क्या कॉफ़ी पियोगी। तो निधि जो होती है हमें सर हिला देती है। साक्षी कॉफ़ी के लिए किचन में चली जाती है।
जाने के बाद निधि पता नहीं क्या करती है कि उसके पति को क्या करती है उसके साथ, कि दोनों एक दूसरे के साथ मतलब करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं एक दूसरे को। जब वो ऐसा करते हैं, अचानक साक्षी आ जाती है। साक्षी के आते ही दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसके बाद अब निधि और साक्षी का हस्बैंड दोनों आपस में बात करने लगते हैं, कभी मैसेज पे कभी कॉल पे। अब ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन साक्षी का जो पति होता है उसे कॉल करके निधि को अपने घर पर बुलाता है और निधि आती भी है। जब वो आती है तो साक्षी घर पर नहीं होती और फिर दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से बेडरूम में संबंध बना रहे होते हैं। जब वो संबंध बना ही रहे होते हैं कि अचानक साक्षी वहाँ आ जाती है और दोनों को इस हालत में देख लेती है। जब वो देखती है तो उसे बहुत तेज गुस्सा भी आता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और साथ ही वो वहाँ से पलटकर चली जाती है। जब निधि उसको देखती है कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं और साथ ही उसकी आंखों में ये साफ साफ लग रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, वो वहाँ से चली जाती है। निधि जल्दी से कपड़े पहनकर उसके पीछे जाती है, लेकिन साक्षी उससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब ये साक्षी चली जाती है और उससे बातचीत करना बंद हो जाती है। अब दोनों की दोस्ती लगभग टूट ही गई थी, लेकिन जो साक्षी का पति था और निधि थी वो ऐसे ही संबंध बनाते रहते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब जो साक्षी होती है वो अपने पति से डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में अप्लाई कर देती है। अब कुछ ही टाइम बाद 6 महीने के बाद दोनों का डिवोर्स भी हो जाता है। डिवोर्स के बाद निधि और साक्षी का हस्बैंड दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। अब जो निधि होती है वो एक तरफ दुखी तो थी क्योंकि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी क्योंकि वो सोचती थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड मिला है, जिसका मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए, वैसा ही पति मुझे मिल गया है। अब वो उसके साथ रहने लगती है, दोनों खुश होते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद निधि को ये महसूस होने लगता है कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, और वो उसे ऐसा इसलिए लगता है कि जब भी वो घर आता था तो उसके कपड़ों में कुछ अलग परफ्यूम की खुशबू आया करती थी, जिससे उसे डाउट होता है अपने पति पर, और वो अक्सर रात को लेट भी आया करता था, जिससे उसे उस पर शक होता है। साक्षी को फ़ोन करती है और उसे कैफ़े में मिलने के लिए बुलाती है। हालांकि साक्षी मना कर देती है, लेकिन फिर भी जब वो रिक्वेस्ट करती है तो वो आ जाती है। कैफ़े में दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद जो निधि होती है उसे बताती है कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। साक्षी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके ही पति को उसने छीना था। वो चुप रहती है और उससे कहती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुमने भी तो कुछ ऐसा ही किया था ना, मेरे पति को मुझसे छीना था। तब फिर अचानक बात करते करते जो निधि होती है वही बात, पुरानी बात जो होती है वही उसके सामने मतलब उसके मुंह से निकल जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीनने की कोशिश की थी, मेरे बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात किया करती थी और मुझे पता भी नहीं था और तुमने मुझे बताया भी नहीं था, और तुम मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे धोखा दे रहे थे, मुझे इस बात की खबर तक नहीं थी। मैंने तो उसी बात का बदला लेना चाहा था। जब वो ऐसे बोलती है तो साक्षी को बड़ा धक्का लगता है और तब वो उसे सच्चाई बताती है। वो कहती है जिसे तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड छीनने का इल्ज़ाम लगा रही हो, दरअसल तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था वो मुझसे फ़ोन पर ये पूछ रहा था कि साक्षी को निधि को क्या पसंद है और क्या नहीं है। बस मुझसे वो यही पूछ रहा था कि वो तुम्हें एक सरप्राइज़ पार्टी देना चाहता था कि कैसे क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, वो इसीलिए मेरे ज़रिए तुम्हारी मतलब ख्वाहिशें पूछ रहा था, तुम्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहती तो बॉयफ्रेंड बना सकती थी, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को उससे छीनूंगी। जब वो ये बात सुनती है तो उसे निधि को बहुत ज़्यादा मतलब उसे अपने ऊपर गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा पछताती हो कि मैंने क्या कर दिया। साथ ही साक्षी वहाँ से चली जाती है। अब जो निधि होती है उसने अपना सब कुछ खो दिया था। एक अपनी बेस्ट फ्रेंड खो दी थी जो बहन से भी बढ़कर थी, वो पहले ही उसे खो चुकी थी जब उसने उसके पति से शादी की थी, और अब उसका पति भी उसे धोखा दे देता है। अब वो फिर से अकेली रह जाती है और साथ ही उसे ये पछतावा होता है कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज वो अकेली नहीं होती। अब उसे शायद ये पछतावा सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन ये बदल नहीं सकता। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।